हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो जब भी हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं, फर्स्ट हमारे दिमाग में एक ही सवाल आते हैं कि हम लोग कौन सी ऐसे खाना खाएं जिससे हम लोग नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो लगभग 3 साल पहले मैं खुद भी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ जब मैं एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रही थी, उनसे सलाह ले रही थी, मेडिसिन भी मेरा चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि ऐसी कौन सी खाना, ऐसी कौन सी डाइट मैं प्रॉपर फॉलो करूँ जिससे मैं नेचुरली इजीली कंसीव कर सकती हूँ। क्योंकि हम सभी को पता है ओवरऑल जो फर्टिलिटी सिस्टम होता है वो डाइट, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल सबके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो तब मेरे डॉक्टर ने मुझे 10 ऐसी फूड मेरे खाने पे इंक्लूड करने के लिए बताया था जो मैं उस टाइम पे स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, और उसके साथ साथ मैं एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट चार्ट भी मेंटेन करती थी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी 10 फूड्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो प्लीज़ ये 10 फूड आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और साथ ही साथ वो टाइम पे मैं मेरा जो डाइट चार्ट था जो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लेट ना करके चलिए स्टार्ट करते। तो नंबर 1 फूड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी सब्जियां। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिच इन आयरन, फॉलिक एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी टोटल जो फर्टिलिटी सिस्टम है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब मैं अगर मेरी बात करूं, मैं सबसे ज़्यादा वो टाइम पे प्रेफर करती थी स्पिनच यानी कि पालक। पालक आप नॉर्मल किसी सब्जी बना के भी खा सकते हो। मैं मोस्टली पालक खाती थी दाल के साथ, तो इसमें दाल का जो प्रोटीन और फाइबर है वो भी उसमें आ जाता है, और दाल पालक के साथ खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नंबर 2 है सलाद। आप हर रोज खाने के साथ सलाद जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप अभी बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो सलाद में आप ले सकते हो स्लाइस्ड क्यूकम्बर ले सकते हो, आप टोमेटो ले सकते हो, बीटरूट ले सकते हो। अगर आप कैबेज पसंद करते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो इससे आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों ही मिल जाएगा। कैबेज आप दूसरी तरह से भी ले सकते हो, जैसे नॉर्मल किसी सब्जी बना के आप वो रोटी के साथ भी ले सकते हो। लेकिन खाने पे आप ज़रूर सलाद इंक्लूड कीजिए। उसमें आप इंक्लूड कीजिए स्लाइस्ड क्यूकम्बर, बीटरूट, टोमेटो, कैरट, और उसके साथ साथ आप कैबेज भी इंक्लूड कर सकते हो। नंबर 3 फूड इज ब्रोकोली। दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ एग्स and it helps in total ovulation process. Number 4 is citrus fruits. सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे वैराइटीज आता है, जैसे कि लेमन्स, ग्रेप फ्रूट आता है, ऑरेंज आता है, लाइम्स आता है। तो इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और ये ओवरी से अंडा निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 5 है फ्रूट्स। अभी नॉर्मल फ्रूट्स में आप ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, आप ले सकते हो पोमग्रेनेट ले सकते हो। बनाना जो है उसमें विटामिन B6 होता है, और ये जो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस वजह से आपका जो कंसेप्शन का चांसेस है वो बढ़ जाता है। फ्रूट्स में और एक फ्रूट्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये टाइम पे, वो है एवोकाडो। अब एवोकाडो में क्या होता है, एवोकाडो में एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है, और ये मोस्टली मेल फीमेल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्पर्म का जो क्वालिटी है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और एग का जो क्वालिटी है वो भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन एवोकाडो जो है वो थोड़ा सा उसका प्राइस हाई है, और ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है। तो मेरे टाइम पे भी मैं ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करती थी, तो इसीलिए मुझे डॉक्टर ने बताया था एवोकाडो अगर नहीं है तो उसकी सब्सटीट्यूट के हिसाब से आप नारियल भी ले सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, और जो हमारे पॉकेट को भी बहुत ज़्यादा इजीली सूट करता है। नंबर 6 है बेरीज। अब बेरीज में आप ब्लूबेरी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी है, रेस्पबेरी है, बहुत सारा ऐसा बेरीज है जो आप ले सकते हो। तो ये भी मेल एंड फीमेल बोथ के लिए ही अच्छा होता है। मेल में स्पर्म काउंट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, और
फीमेल में भी एग का क्वालिटी जो है वो भी डेवलप करने में बेरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 7 है नट्स एंड सीड्स। अब नट्स में क्या क्या आता है? नट्स में आता है आमंड आता है, वॉलनट आता है, बादाम आता है। तो ये सब में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, ओमेगा 3 रहता है, फैटी एसिड रहता है, जो कि आपकी जो टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और सीड्स में आप फ्लेक्स सीड्स ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो। ये भी आपकी टोटल जो ओव्यूलेशन सिस्टम है उसको बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको भी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही साथ स्पर्म का जो क्वालिटी है वो भी डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 8, नॉन वेजिटेरियंस वालों के लिए फिश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीकली 2 टाइम्स आपको फिश ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जो फिश है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब खास करके आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो। नॉर्मली कंसेप्शन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नंबर 9 है दाल, मतलब लेंटिल। तो दाल बहुत टाइप का आता है, तो आप दाल खाने के साथ हर रोज़ ले सकते हो। इसमें भी प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, जो कि एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड द लास्ट वन, नंबर 10 इज मिल्क। मिल्क या तो फिर घर पे बनाया हुआ दही, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप मोस्टली बेड टाइम पे जाने से पहले मिल्क ले सकते हो, या फिर घर पे बनाया हुआ जो दही होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये तो था टोटल 10 फूड्स जो मैं वो टाइम पे मेरे खाने पे इंक्लूड किया था। मेरे डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बता दिया था ये 10 फूड मेरे खाने पे, मेरे डाइट पे इंक्लूड करने के लिए। एकदम सिंपल सा एक घरेलू डाइट मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो टाइम पे मैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, तो आप लोग भी फॉलो कीजिए। मैं मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ 100% आपको इससे भी मदद मिलेगा। सो अर्ली मॉर्निंग जब स्टार्ट होता है 6 to 6:30 AM, तो तभी आप लीजिए जीरा वाटर भी ले सकते हैं, या तो फिर आप ले सकते हैं 1 ग्लास वार्म वाटर, उसमें चिया सीड्स और लेमन। अब मैं ब्रेकफास्ट की बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट 8 to 8:30 को आप ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेबल्स उपमा भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स पोहा भी ले सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स भी ले सकते हैं। इसमें मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रेफर करती थी वेजिटेबल पोहा, क्योंकि वो बनाने में मुझे आसानी रहता है और वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। अब मिड मॉर्निंग में 10 to 10:30 AM पे आप लीजिए एक फ्रूट लीजिए। अब फ्रूट वो आपके पसंद का आप लीजिए। उसमें आप पोमग्रेनेट भी ले सकते हो, उसमें आप बनाना भी ले सकते हो, आप एप्पल भी इंक्लूड कर सकते हो। कोई भी आपका पसंद का जो भी फ्रूट है वो आप लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लंच की। लंच आपका होना चाहिए विद इन 1:30 to 2 PM। अब लंच में आप सलाद मस्ट इंक्लूड कीजिए। सलाद में आप ले सकते हो स्लाइस्ड क्यूकम्बर, बीटरूट ले सकते हो, आप टोमेटो ले सकते हो, या तो फिर आप कैबेज भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, कैरेट भी ले सकते हो। तो सलाद इज मस्ट। अब मेन मील की अगर मैं बात करती हूँ तो मेन मील पे आप लीजिए 2 होल व्हीट रोटी, घर पे बनाया हुआ सिंपल आटे का रोटी लीजिए 2, या तो फिर अगर आप राइस प्रेफर करते हो तो 1 बोल राइस लीजिए। अभी मैं बात करती हूँ वेजिस की, मतलब उसके साथ क्या वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करना है। कोई भी पसंदीदा आपका एक वेजिटेबल्स, चाहे वो ड्रमस्टिक हो सकता है, वो पंपकिन हो सकता है, या तो फिर वो बॉटल गार्ड हो सकता है, स्नेक गार्ड हो सकता है, या फिर कैबेज अगर आप प्रेफर करते हो तो आप वो भी ले सकते हो। सिर्फ एक बात को आपका ध्यान रखना चाहिए कि वेजिटेबल्स मस्ट बी ऑफ 100 ग्राम एवरी डे। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन में आप नॉर्मली 1 बोल राइस लीजिए। राइस के साथ हेल्दी मीट या तो फिर फिश ले सकते हो, या तो फिर एग ले सकते हो। मैं मोस्टली दोनों ऑल्टरनेट डे पे मैं लेती थी। मतलब एक दिन अगर मैं रोटी के साथ वेज खाती थी तो नेक्स्ट डे मैं राइस के साथ राइस दाल, उसके साथ मैं मीट या तो फिर एग, कोई भी एक नॉन वेजिटेरियन खाना मैं उसमें इंक्लूड करती थी। तो मैं यही कहूँगी आप एवरी ऑल्टरनेट डे, एक दिन वेज एक दिन नॉन वेज, ऐसे करके खाइए, ताकि आप वेजिटेबल्स भी खा सकते हो, उसके साथ साथ जो नॉन वेजिटेरियंस मतलब फिश या तो फिर एग या फिर मीट का जो भी गुण है तो वो भी आप ले सकते हो। खाना खाने के बाद आप घर पे बनाया हुआ दही खा सकते हो। मैं प्रेफर करती थी
मोस्टली दोपहर के टाइम पे मैं बटर मिल्क पीती थी। बटर मिल्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके गर्मी के टाइम पे। तो घर पे बनाया हुआ दही से ही मैं बटर मिल्क लेती थी, मैं कोई शॉप से खरीदा हुआ नहीं, सब कुछ मोस्टली होममेड ही रहता था। प्रेफर कीजिए लंच के तुरंत बाद ही आप सोने के लिए मत जाइए। एटलीस्ट फॉर 1 आवर तक आप खाने के बाद वॉक कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आफ्टर 1 आवर आप मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स का एक पावर नैप लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 4 PM की। 4 PM में आप 1 हैंडफुल कोई भी नट्स वगैरह ले सकते हो, जैसे कि आप कैजू ले सकते हो, या तो फिर वॉलनट ले सकते हो, या तो फिर आप आमंड ले सकते हो। मोस्टली नट्स प्रेफर करती थी मैं 4 बजे के टाइम पे। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिनर की। देखिए आपका जो डिनर है वो विद इन 8 to 8:30 कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डिनर पे आप जो भी प्रेफर करते हो, रोटी या तो फिर चपाती, जो भी आप प्रेफर करते हो, मैक्सिमम 2 रोटी आप ले सकते हो। अगर आप राइस प्रेफर करते हो तो 1 बोल साइज ऑफ राइस आपको लेना है। उसके साथ साथ कोई भी स्टार फ्राइड किया हुआ वेजिटेबल्स आप ले सकते हो राइस के साथ, या तो फिर आप रोटी के साथ, जिसके साथ भी ले रहे हो, एकदम स्टार फ्राइड जो वेजिटेबल्स होता है वो आप ले सकते हो। और आप दाल खिचड़ी भी खा सकते हो। मैं मोस्टली नाइट के टाइम पे ज़्यादा प्रेफर करती थी रोटी, क्योंकि मैं दोपहर लंच के टाइम पे राइस प्रेफर करती हूँ। मैं अभी भी वही करती हूँ, दोपहर के टाइम पे राइस, रात के टाइम पे मैं मोस्टली रोटी या तो फिर चपाती प्रेफर करती थी। आप रोटी चपाती के साथ पनीर भी ले सकते हो, कोई भी एक सब्जी आप रोटी या चपाती के साथ ले सकते हो। रात के टाइम पे खाना होने के बाद कुछ टाइम बाद आप घर पे बनाया हुआ दही 1 बोल ले सकते हो। दोपहर के टाइम पे मैं मोस्टली बटर मिल्क लेती थी, इसलिए मैं नाइट के टाइम पे घर बनाया हुआ दही ही प्रेफर करती थी। एंड योर बेड टाइम शुड बी विद इन 10 PM। बेड टाइम से जाने से पहले 1 ग्लास ऑफ मिल्क, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा वेट का प्रॉब्लम है तो फिर आप 1 पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर डाल के 1 ग्लास ऑफ वाटर भी ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपके बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं वो टाइम पे मेरे डॉक्टर ने खास करके मुझे बताया था एवरी 1 आवर मुझे 1 ग्लास पानी पीना है। तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखिए। सिर्फ आप प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हो, इसके साथ साथ आपकी बॉडी भी प्रॉपरली हाइड्रेटेड होना चाहिए। सो इन एवरी 1 आवर यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कौन से ऐसे 10 फूड्स है जो आपके खाने में मस्ट इंक्लूड होना चाहिए अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो। और साथ ही साथ मैंने अर्ली मॉर्निंग से लेके एकदम डिनर तक वो टाइम पे मैं स्ट्रिक्टली कौन सी डाइट फॉलो करती थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। आप भी ये डाइट प्रॉपरली फॉलो करके देखिए। मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ 100% ये बैलेंस डाइट आपको नेचुरली कंसीव करने में ज़रूर मदद करेगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो बेबी प्लानिंग कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।